आइए मेरे भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही छोटा टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा किया जाए। 2 मिनट 4 मिनट ये समझा जाए कि मैथ पढ़ने का, मैथ सीखने का, समझने का सही अप्रोच क्या हो सकता है। सही अप्रोच देखो, तरीका अलग अलग बनाने से क्या फ़ायदा होता है वो समझा रहे हैं। जैसे देखिए, मान लो यहाँ से हमको कहीं जाना है, मान लो आरा से हमको पटना जाना है। अगर मैं सही रास्ते को ना पकड़ करके गलत रास्ते पे, या फिर कह सकते हैं कि अपने मन से किसी किसी डायरेक्शन में जाएं, तो जो मुझे पटना जाना है, पटना तो जाना ही है। एक बार मैंने सही रास्ता पकड़ के, बाई रोड जो रास्ता है उस रास्ते से गया। एक बार एक ऐसा रास्ता से पकड़ लिया, मान लो जो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो कह सकते पहुँचेंगे तो पटना, लेकिन सही अप्रोच नहीं है, दिक्कतें बहुत आएगी और जाने में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं होगी। वही होता है तरीका। मतलब इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा गहराई में भी नहीं, पर इतना समझेंगे कि मैथ पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है समझने का चीज़ों को। देखिए, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि आप रट्टा मार लीजिए। जैसे कुछ लोग का अलग अलग, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग खूबियाँ रहती है। बहुत कुछ लोग ऐसा होते हैं जिन्हें रट्टा मारने का बहुत ज़्यादा ये अनुभव होता है, फिर रट्टा मारने में एक्सपर्ट रहते हैं। जैसे हिस्ट्री वगैरह है, डेट वगैरह, टाइम, ये सब याद करने में लोग एक्सपर्ट रहते हैं, फटक से याद कर लेंगे। कोई थ्योरी है, ये सब याद करने में वो लोग का बहुत ज़्यादा मतलब अनुभव रहता है। इस चीज़ में बहुत सारे लोग तेज होते हैं। मैथ क्या है कि ये रट्टा मारने वाला तो चीज़ है नहीं। कितना आप रट्टा मारिएगा, फार्मूला एक दो को वो भी रट्टा मारिएगा, भूल जाइएगा। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आपको चीज़ों को समझना होगा। ऐसे समझना होगा कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा याद रहे, तिबारा याद रहे, चौबारा याद रहे। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लो एक बार तो याद हो जाए, नहीं। उसका भी सही अप्रोच होता है। सही ढंग से पढ़ने पर ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसा कि एक बार पढ़ने के बाद भी दिक्कतें आती है, 2 बार पढ़ने के बाद भी दिक्कतें आती है। जब एग्ज़ाम में उस चैप्टर से, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फंस जाता है, बन नहीं पाता है। या फिर ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि अभी तो यहाँ तो बन गया, एग्ज़ाम में जो जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे दिक्कतें होने लग रहा है। क्योंकि घर पे बनाना और एग्ज़ाम में दोनों अलग है। वहाँ पे मेंटलिटी और जो प्रेशर झेलने का जो अनुभव है वो होना चाहिए। घर पे नहीं, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है ना। उसको झेलने का भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, जो हमें सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें, ये सारी चीज़ें अगर डेवलप कर ले तो एक अच्छा अप्रोच, एक स्मार्ट अप्रोच कह सकते हैं, हमारे अंदर आ जाएगा कि हम भी उस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए, यदि आप बिगनर्स है, बिगनर्स वो जो बिल्कुल फ्रेशर, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कभी पढ़े ही नहीं है कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव के मतलब जो भी है मैथ्स वगैरह है, ऐसा कोई लड़का होगा ही नहीं कि मैथ नहीं पढ़ा। 11th 12th ऐसे ही तो पास करेगा नहीं, वो सब पढ़ा है। जैसे इसमें मान लो SI से हम लोग पढ़ाते हैं, 10th में तो ही है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, बस उसी को थोड़ा हम लोग इसमें बेस्ट अप्रोच के साथ रेशियो पर सारा चीज़ खेल बनाने के लिए सिखाते हैं हम लोग। कॉम्पिटिटिव यही है, थ्योरी उसमें सीखना पड़ता है 10th में, इसमें क्या है, रेशियो सारा चीज़ है, काम तो वही करना है ना। देखो तरीका क्या हो सकता है, हमारा मेन पॉइंट वही है। और इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करने कि हमारी अप्रोच क्या हो सकती है। ऐसा अप्रोच कि सर ज़्यादा स्मार्ट भी ना तो ज़्यादा कम भी ना रहे, एक ऐसा अप्रोच जो हमें ज़्यादा दिक्कत भी ना दे, तो कम से कम इतना तो कर दे कि एक बार जो चैप्टर पढ़ ले, कम से कम क्वेश्चन वगैरह बन जाए। जितने क्वेश्चन है समझ में बने, इतना तो आ जाएगा। हम 2-3 बातें पे चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मान लो हिस्ट्री वगैरह कुछ भी कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको एक बार में तो याद होता नहीं। एक बार पढ़ता है, फिर 2 दिन बाद फिर रिवीजन करता है, उसको लिखता है, उस पर सेट प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता है, तब ना आता है जी, तब ना याद होता है डेट वगैरह। सेम काम आप मैथ में करना क्या है समझिए। आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मान लीजिए बिल्कुल बिगिनर है, आप फर्स्ट बार अभी इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में कूद रहे हैं, तो आपको तो बहुत ज़्यादा सिलेबस सारा चीज़ कवर करना है, धीरे धीरे कवर करना है, एक ही बार नहीं। ये ना कि एक ही बार चारों सब्जेक्ट लेके चलोगे, उड़ी आ जाओगे, कुछ नहीं पता चलेगा। ना मैथ कवर होगा, ना रीजनिंग, ना इंग्लिश, कुछ नहीं कवर होगा। एक एक चीज़ को ले चलिए, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। जिससे मान लीजिए हम अपने मैथ के बारे में बात करें कि मैथ पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहला क्या ध्यान देना है और कैसे पढ़ना है। मान लो तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, बिगनर्स हो, मान लो तुम क्लास ज्वाइन कियो, मेरे ही क्लास से किसी और क्लास ज्वाइन कियो, कोई भी चैप्टर पढ़ो। जैसे मान लो हम अभी इसी यूट्यूब चैनल पे एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं, एज। मान लो तुमने एज पढ़ा, ठीक, बढ़िया से पढ़ लिया पूरा। और देखो मेरे भाई, ऐसा पढ़ना है ना, कहीं से पढ़ो, ऐसा पढ़ना है कि एक बार पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कोई भी क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, बनना चाहिए। ये होता है पढ़ाई, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ही आए पे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर खत्म, ये नहीं। पढ़ने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये कि एज चैप्टर यदि तुम पढ़ लिए,
पढ़ लिए से मतलब ये हुआ कि लगभग देखो चैप्टर ऐसा कंप्लीट नहीं होता, कभी भी सिलेबस तुम चाहोगे कि पूरा कंप्लीट कर ले, उसी में रह जाओगे। कंप्लीट 80-90% हो गया, प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए। जैसे प्रॉब्लम ऑफ एज मान लो पढ़ रहे हैं, तो इसको जितना कॉन्सेप्ट है इसमें, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है, यदि आप सीख गए, जिसके पास आप पढ़ रहे हैं, यदि आप वहाँ पे ये सारी क्वेश्चन हर एक टाइप का आपको प्रैक्टिस करा दी गई, तो आपका पहला काम क्या है कि मान लो प्रॉब्लम ऑफ एज में जहाँ तुम पढ़ रहे हो या फिर कहीं से पढ़े, मान लो 100 क्वेश्चन कराया गया क्लास में, हम एक उदाहरण लेते हैं, 100 क्वेश्चन कराया गया पहले। आपको क्या करना है मेरे भाई कि आगे नहीं भागना है, जैसे दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, नहीं, तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो और चीज़ है, पहले तो ऑफलाइन जाना पड़ता था, तो ठीक है ऑफलाइन, मैं अभी भी ऑफलाइन के पक्ष में ही रहता हूँ। ये अलग बात है कि अब उसकी दुनिया थोड़ी सी बदल चुकी है और ज़्यादा ऑफलाइन का अब थोड़ा मार्केट आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ना के बराबर हो गया, ऑनलाइन है, लेकिन मैं अभी भी ऑफलाइन के पक्ष में रहता हूँ। क्योंकि देखो मेरे भाई, यूट्यूब चीज़ अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही होता है कि जो इससे हमें फ़ायदा है नुकसान भी है। आप जैसे ही यूट्यूब पे जाइएगा, एक रील्स आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, 5 मिनट देखोगे नींद आने लगेगा, जैसे ही बेड पे जाओगे पढ़ने के लिए, पता चला नींद आ गया, दूसरा रील्स आ गया, स्क्रॉल करते करते पता नहीं चलेगा कब 1 घंटा से 2 घंटा हो गया। ये दिक्कतें हैं यूट्यूब के साथ, और ये जितना भी है इस सब सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ दिक्कत है। ऑफलाइन में क्या है कि यदि तुम 3-4 घंटे के लिए आ गए यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे, तो ऑफलाइन मैंने 3-4 घंटा पढ़ोगे, रील्स वगैरह का तो कोई मैंने सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके बाद जाओगे घर पे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो मतलब पूरा टाइम मिलेगा। यूट्यूब ठीक है अगर आप उस पर डेडिकेटेड हैं कि नहीं हमें यूट्यूब से पढ़ना है, डेडिकेटेड है नहीं लड़का, सब ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन ले रहा है। तो मान लीजिए आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, 100 क्वेश्चन कराया गया, तो मेरे भाई यूट्यूब पे अगला वीडियो मत देखिए, एज के बाद जो भी चैप्टर पढ़ा रहा है वो वीडियो अभी मत देखिए। इस एज को क्या करिए आप अभी ना कि फिर से ये सोच लेना कि नहीं अभी इसके बाद मान लो कोई चैप्टर स्टार्ट हो गया, एवरेज या रेशियो, मान लो ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो आपके मन में ये आएगा कि चलो ना ये तो एज पढ़िए लिए, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब जो अगला चैप्टर आ रहा है उस पर चलो शुरू करते हैं, अगला चैप्टर पढ़ते हैं। नहीं, ये चैप्टर को छूना ही नहीं है। अभी क्या करना है कि मान लो एज पढ़े, 100 क्वेश्चन आया, इस 100 क्वेश्चन को मेरे भाई अपने से कम, मेरा मतलब जो अनुभव है, कम से कम 2 टाइम्स से 3 टाइम्स बनाना होगा मेरे भाई। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कम से कम मिनिमम 2 से 3 बार बनाना है खुद से। जब इस 100 क्वेश्चन एक बार तो टीचर करा दिया, एक बार जब खुद करोगे ना, तो मेरे भाई हमारा थोड़ा उम्मीद कम लगता है कि एक बार में सारा का सारा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन जब दूसरा बार बनाओगे ना, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि पहला बार तुम 100 क्वेश्चन पे तुम मेहनत किए हो, खुद से बनाने के लिए पहले कोशिश किए हो, जैसे ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन मान लो टीचर कराया और तुम पहले बार खुद से सॉल्यूशन करने बैठे हो, तो देखना नहीं है टीचर का सॉल्यूशन, नहीं देखना है। पहले मान लो 5वां क्वेश्चन तुम बना रहे हो, तो 5वां क्वेश्चन पे पहले अपना खुद का जितना एनर्जी है, जितना तुम कॉन्सेप्ट सीखे हो, जितने ऑनलाइन यूट्यूब से जो भी सीखे हो, जितना 100 क्वेश्चन कराने पे 100 क्वेश्चन तो पढ़ लिए हो, उस सारा यहाँ पे एनर्जी लगा देना है। मान लो 5वां क्वेश्चन बना रहे हो, तो सारा एनर्जी, सारा कॉन्सेप्ट इस पर लगा देना है। अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बन गया तब थोड़ा सा सॉल्यूशन के क्या करना है, सहारा लेना है। पूरा सॉल्यूशन नहीं देखना है, सहारा लेना है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहले खुद से सॉल्व करना है उसको, ये ना कि मान लो 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो और ऐसे ही अपने मन में ठान लो कि चलो नहीं बन रहा है। अरे मेरे भाई नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, जो डाटा है कम से कम उस डाटा को उतारना है। क्वेश्चन में कुछ तो डाटा देगा ना, 10, 5, 20, उसको तो उतारो, कम से कम भाषा को समझो, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, उसके भाषा को समझिए। ठीक है, ये करना होगा मेरे भाई, मेहनत है, मेहनत करना पड़ेगा, इसमें कोई राय नहीं है, कोई 2 राय नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। नौकरी लेना है तो करना पड़ेगा, और ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आपको खुद मतलब यदि आप अभी नहीं कर रहे हैं तो करना पड़ेगा मेरे भाई। सिलेक्शन ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत दिक्कत है। 2 से 3 बार यदि आप कर लिए, अभी छोड़ना नहीं है इसको, 2 से 3 बार, ये तो 100 क्वेश्चन होगा, जो टीचर कराया क्लास में वो तो हो गया। अब मेरे भाई क्या करना है, 2-3 बार जैसे ही करोगे, मतलब मैं कहना ही चाहता हूँ इस 100 क्वेश्चन पे पकड़ होना चाहिए। जितने क्लास में, जितने टीचर क्लास में करा दिया, 100 क्वेश्चन, 150, 200, कम से कम उस क्वेश्चन पे पकड़ होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम उतना बनना चाहिए, उस पर इतना पकड़ होना चाहिए और इतना करना है। एक दिन 1-2 घंटा बैठोगे ना पर डे, तो 1 से 2 दिन में ये, जैसे फर्स्ट बार रिवीजन करोगे तो मान लो 100 क्वेश्चन रिवीजन करने में तुमको, मान लो हम मानते हैं 4 घंटा 5 घंटा लगा, नहीं हो पाया 2 बार में होगा। फर्स्ट बार में बैठिए 50 क्वेश्चन करिए 2 घंटा में, फिर 50 क्वेश्चन करिए 2 घंटे में, 4 घंटा लगा।
जब अगला बार रिवीजन करोगे मेरे भाई 4 घंटा नहीं, वो सीधे 2 घंटा लगेगा, सीधे आधा टाइम पे आ जाएगा। अगला बार करोगे तो 1 घंटा पे आ जाएगा। इसके बाद जब करोगे ना तो इसका 50% क्वेश्चन माइंड में ही कैलकुलेशन कर दोगे, इतना पकड़ हो जाएगा इस 100 क्वेश्चन पे। जब इस 100 पे हो जाएगा ना, इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, किसका प्रीवियस ईयर का, किसी भी एग्जाम का, चाहे वो बैंक हो, एसएससी, रेलवे, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी है, उसका प्रीवियस ईयर का बुक निकालिए और पूरा बना डालिए। ठीक, अब बोलेगा बुक कहाँ से आएगा मेरे भाई, इस टाइम पे तो ऑनलाइन इतना मतलब आसान हो गया चीज़ें कि आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। नेट पे मारो उसको फटाक से, CGL 2024 प्रॉब्लम ऑफ एज ऑल क्वेश्चंस, एक बार मेरे भाई आ जाएगा, पूरे सिस्टम पे आ जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम पे इतना चैनल है, मैं यहाँ ऑफिशियली नहीं बता सकता, आप लोग इतना समझदार हैं, है ना। मेरा भी चैनल को मेरे भाई थोड़ा ग्रो कराओ, इस पर भी डाला जाएगा सब, है ना। चैनल अभी दिखाएंगे अपना। तो अब क्या करिए, वहाँ से क्वेश्चन फटाक से ले लीजिए और पूरा सॉल्व करिए। इस तरह से पढ़ना है कि पूरे एज पढ़ने के बाद प्रॉब्लम ऑफ एज से अगर एसएससी, बैंक, रेलवे कहीं से क्वेश्चन है बनना चाहिए, ये होता है पढ़ाई। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। ठीक, उसको प्रैक्टिस करिए, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसी टाइम पे, आगे नहीं ना कि आगे भाग जाओगे मेरे भाई, फिर सारा कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। फिर से तुमको ये 100 क्वेश्चन फिर से पढ़ना होगा उसी टीचर से, वहीं यूट्यूब वीडियो फिर से देखोगे, फिर 100 क्वेश्चन करोगे, है ना। फिर 2 बार 3 बार नहीं, फर्स्ट बार ही करना है। इस 100 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है, पूरा पकड़ बनाना है। 2 से 3 बार मिनिमम, तुम चाहो तो 4 से 5 बार भी अगर रिवीजन करना पड़े तो करो मेरे भाई। एक बार पढ़ो, टाइम लगेगा, अच्छा से पढ़ो, है ना। भागने से कुछ होने वाला नहीं है, इस डाली से उस डाली कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़िए जहाँ आपको लगे, ऐसा नहीं है, आपको जहाँ मतलब जिस टीचर की बात समझ में आए, उसकी भाषा समझ में आए, उसको पकड़िए, उस प्लेटफॉर्म को पकड़िए। ऑनलाइन कोर्स लेना है तो लीजिए, इस टाइम पे तो ऑनलाइन कोर्स इतना आसान हो गया, इतना सस्ता हो गया, लीजिए उसको, पकड़िए और बढ़िया से पढ़िए। एक बार ऐसा पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, ये हुआ हमारा थोड़ा सा तरीका। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अब इसका फिर रिवीजन करना है मेरे भाई अगले सप्ताह में। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो इसको भूल जाओ, नहीं, फिर इसका रिवीजन करना है 7 दिन 8 दिन बाद, फिर उसके 10 दिन बाद। मतलब अब तुम्हारा इतना अनुभव हो जाएगा कि 50 क्वेश्चन लेके बैठोगे ना तो तुमको बनाने में, मतलब मेरे अनुसार अगर ज़्यादा लगेगा तो आधा घंटा, 50 क्वेश्चन बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा हम समय बता दिया, आधा घंटा। हालांकि नहीं लगेगा, आप बना के एक बार देखिएगा। देखो, जैसे ही तुम 100 क्वेश्चन के 4-5 बार करोगे तो 100 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ गया। अब जैसे ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे 200-300, यानी कि टोटल 400-500 क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में है। अब क्वेश्चन आएगा कहाँ से, आसमान से थोड़ी ना लाएगा, कॉन्सेप्ट कहाँ से लाएगा भाई, वही ना सारा 400-500 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाएगा। जैसे ही कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके भाषा को समझोगे, तो मैं ये समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। आधा कैलकुलेशन माइंड में, आधा कैलकुलेशन कभी कलम उठाने की जरूरत पड़े तो करो, नहीं तो फटाक फटाक मार के डाटा पे देखो। एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछता है कि तुम्हें ये बनाना आता है कि नहीं, हमको बना के दिखाओ, क्योंकि सारे अब जानते हैं आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, CGL का जो भी है ABCD मारने वाला होता है। सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको बना के दिखाना है कि इसका प्रॉपर आंसर बताओ कि इसका 20 कैसे आया। मान लो किसी क्वेश्चन का 20 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, दिखाना नहीं है मेरे भाई। ठीक, इसलिए कैलकुलेशन पे नहीं जाना है हमारा, इतना प्रैक्टिस करना है। आधा माइंड में कैलकुलेशन करिए, एग्जाम में आप बैठे हैं, आधा माइंड में हो गया, आधा 1-2 लाइन पेपर कॉलम चलाए या फिर नहीं चलाए, फटाक से आंसर मारे भी भाग गए। इस तरह का प्रैक्टिस करना होगा, तब जा करके होगा। कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़िए अच्छा और ढंग से पढ़िए। ठीक, अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हमसे पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन में, पहले किस में, ऑफलाइन में। ऑफलाइन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आरा और आरा के नज़दीक के आसपास के हैं, ये आरा शहर में हमारा सेंटर है, ऑनलाइन सेंटर है मेरे भाई, ऑफलाइन सेंटर नहीं है। लेकिन जहाँ मेरा ऑनलाइन सेंटर है वहीं पे हमने यहाँ पे ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, यहीं पे व्यवस्था किया गया है। कुछ बच्चे यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा ऑफलाइन सेंटर है, मेरा ऑफलाइन सेंटर के यहाँ पे एड्रेस लिख रखा है, कहाँ पे, नवादा चौक, आरा। आरा के आसपास के हैं और इसके आसपास तो आपको पता होगा कि आरा में एक नवादा चौक है। आप यहाँ पे आइएगा, सेंटर मेरा वहाँ से बहुत नज़दीक है, आपको मतलब वहाँ से 1 मिनट का रास्ता है, या फिर आप वहाँ आ जाइएगा, मान लो सेंटर पे आ गए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि किस बैच में आए, कब आएँ, आप ये जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और देखो मेरा भाई, मैं जेन्युइन बताऊँ, मैं एक टीचर और एक बिजनेस माइंड के रूप से आपसे नहीं बता रहा। आप हमसे पढ़े नहीं हैं, जो हमसे पढ़ा है लोग, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हैं, यदि आपकी जानकारी है तो पूछ लीजिएगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका, आप जैसे मान लो कहीं पे पढ़ते हो तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आप खुद से सोचिए एक बार। मान लो हमको कोई काम कर रहे हैं, एक कल गला रहे हैं, तो कल गलाने का मेरा मोटिव क्या है,
कि उस कल से पानी हम पी पाए यही ना, बढ़िया कल जो है पानी दे बढ़िया, उस पानी को हम क्या करें, यूज करें, कोई दिक्कत ना हो, यही ना। पढ़ने से हमारा, जिससे हम कहीं पढ़ने जाते हैं, मैथ सीखने जाते हैं, तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा थॉट क्या है कि अगर कोई चैप्टर हम एक बार पढ़ लिए तो उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। या फिर मान लो कोई भी चैप्टर तुम पढ़ लो, परसेंटेज, एवरेज, कोई भी, अभी हम एज पढ़ा रहे हैं, तो एज पढ़ने से क्या फ़ायदा। अगर मान लो हम बोल दिए कि तुम्हारा एज चैप्टर ख़त्म, आज मेरे भाई तुम्हारा एज चैप्टर का लास्ट क्लास है, क्लास ख़त्म, तो अब अगर क्लास ख़त्म हुआ तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझा रखा है। इसका मतलब ये हुआ है कि सर सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, तो अब हम कहीं से क्वेश्चन बनाए मेरे भाई, इस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे, और इस लेवल का क्लास पढ़ाया जाता है कि आप एक बार चैप्टर ख़त्म, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम के, किसी भी प्रीवियस ईयर के बुक को उठाइए, किसी भी प्रीवियस ईयर का, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रीवियस ईयर का बुक उठाओ और बनाते जाओ। कॉन्सेप्ट एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो छूट जाएगा या फिर नहीं बनेगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब एक बार पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर या फिर कहीं से क्वेश्चन का बुक का उठाओ, ठीक है, और बनाओ उसको, ठीक, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसको इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाता है ना, एक ही चीज़ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा 10 बार 20 बार, इतना प्रैक्टिस, इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगा क्लास में कि एक ही कॉन्सेप्ट 10 बार आएगा, अपने दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस लेवल की ये होता है पढ़ाई। बाकी यदि आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे यहाँ आ सकते हैं। ऑनलाइन सेंटर कहाँ गया जी, ऑफलाइन सेंटर पे आप हमारे आ सकते हैं, नवादा चौक आ रहा है, ये मेरा नंबर है। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई अभी तक तो हम ऐप अपना बनवाने वाले हैं, पर अभी बना नहीं है। जो नहीं है उसके लिए अभी क्या बात किया जाए, जो नहीं है सही में नहीं, अभी ऐप मेरे नाम से बनेगा, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से, कुंदन सर गणित पाठशाला के नाम से, पर मेरे भाई अभी ऐप बनवाए नहीं है, पर बनेगा, बहुत जल्द नहीं बनेगा। थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को थोड़ा ग्रो करवाओ यार, है ना, ग्रो करवाइए, थोड़ा सा लोगों को जोड़िए, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अभी के लिए देखिए क्या करना है, यदि आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आप आरा के आसपास के नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं, आरा के आसपास भी ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप घर पे भी पढ़िए, कोई बात नहीं मेरे भाई। आप लोगों के लिए भी एक काम किया गया है, क्या, एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखो ये नया बैच स्टार्ट किया गया है, जो लिखा है बिल्कुल फ्री, एक नई पहल, ठीक है। ये बैच बिल्कुल सच में फ्री है। हमने क्या किया है मेरे भाई, इस YouTube चैनल पे अब सीक्वेंस वाइज वीडियो डालेंगे, अर्थमेटिक एडवांस का सारा टॉपिक पढ़ाएंगे, जो हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। अब क्या पढ़ाएंगे, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है वो तो बात की बात है, पर आप ऑनलाइन भी इसमें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे ऐसे ही रोज आता रहेगा। देखिए अब ये मेरा यूट्यूब चैनल पे आइएगा, इस पर देखिए अर्थमेटिक का हमने एज चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आप इस एज चैप्टर का हमने कल स्टार्ट किया था, आज ये क्लास 1 था, ये क्लास 2 है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वीडियो में नहीं जाना है, डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है। यहाँ पे प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आइए, प्ले लिस्ट में जैसे ही आइएगा एक प्ले लिस्ट बना हुआ है न्यू बैच के नाम से, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए न्यू बैच के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाया गया मेरे भाई। इस प्ले लिस्ट में आइए, आपको जितने भी वीडियो मेरे आते जाएंगे अर्थमेटिक का पूरा सीक्वेंस वाइज डालेंगे, घबराना नहीं है, सीक्वेंस वाइज डालेंगे। क्लास 1 क्लास 2 कल स्टार्ट किया गया है, क्लास 1 कल डाला गया था, आज क्लास 2 है, कल क्लास 3 डालेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही सारा सब चैप्टर पढ़ाएंगे धीरे धीरे, घबराइए मत, ठीक। तो आप ऑनलाइन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी अब ऑफलाइन आना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।